मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे देवनाहल्ली के बारे में और हमारे साथ है जाकिर भाई। यहाँ पे 3 मेन कैंडिडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। जेडीएस से जो है नारायण स्वामी है, बीजेपी से सामप्पा है और मुनियप्पा जो है वो कांग्रेस से। और इस एरिया का टोटल पॉपुलेशन जो देख रहे हैं तो नियर अबाउट 1,99,000 मतलब 2 लाख टोटल पॉपुलेशन है। और मुस्लिम का पॉपुलेशन 17,000 है और एससी और एसटी जो है वो है 60,000। तो अब 3 साल का आंकड़ा बताइए, फिर बात करते हैं जी। 2008 में कांग्रेस यहाँ पे चुन के आई थी, वेंकट स्वामी थे, 57,000 वोट्स उनको मिले थे। जेडीएस के चंद्रन्ना थे, 50,000 वोट्स उनको मिले। बीजेपी नागेश को मिले 14,000 वोट्स। तो 2013 में जेडीएस वहाँ से चुन के आती है। पिल्ला मुनिशामप्पा जो अब बीजेपी में है, तब जेडीएस में थे, उनको मिला था 70,000 वोट्स। वेंकट स्वामी कांग्रेस के 68,000 वोट्स और जी चंद्रन्ना बीजेपी में थे, जेडीएस में थे, फिर बीजेपी में आए वो, उनको मिले 9,400 वोट्स। 2018 में नारायण स्वामी, निसर्ग नारायण स्वामी जेडीएस के उम्मीदवार, उनको मिले 86,000 वोट्स। वेंकट स्वामी फ्रॉम कांग्रेस, उनको मिले 69,000 वोट्स और नागेश बीजेपी के मिले 9,800 वोट्स। तो ये है यहाँ के आंकड़े। और यहाँ पे एक चीज़ देखना है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी हमेशा से जैसे आपने कहा 2008 में 14,000 वोट, 13 में 9,400 और फिर जब काफ़ी वेव था उस वक्त भी 9,800 पे सिमट के रह गई है। उतना ज़्यादा उभार नहीं हुआ है, बट थोड़े बहुत कैंडिडेट के इस बार चेंज हुए हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो नेक टू नेक और फाइट है जेडीएस वर्सेस कांग्रेस के बीच में। तो ये जैसे आपने कहा कि बीजेपी की कुछ ज़्यादा हवा नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो मुनिशामप्पा जो बीजेपी के उम्मीदवार है इस बार, ये थे 2013 में जेडीएस से एमएलए थे। 2018 में क्या हुआ कि ही रिजाइन फ्रॉम जेडीएस पार्टी, क्योंकि निसर्ग नारायण स्वामी जो है वहाँ के देवनाहल्ली के, उनके ऑपोजिशन में थे। सो ही हैड कंटेस्ट नहीं किए थे लेकिन ऑपोजिशन में थे, उनके राइवल थे और वो जेडीएस को ज्वाइन होते हैं 2018 में। तो इस गुस्से में ही रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, कंटेस्ट नहीं किया उन्होंने किसी भी पार्टी से, बट निसर्ग नारायण स्वामी वन द इलेक्शन। और अब इस बार 2023 में बीजेपी में जाके शामिल हुए वो, तो दैट माइट बी अ फैक्टर। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस का ही ये गढ़ माना जाता है, या कभी कांग्रेस आती है तो कभी जेडीएस आती है। दिस हैज बीन द पैटर्न यहाँ पे। और इस बार कांग्रेस का भी हवा है और जेडीएस का भी काफ़ी हवा है इस इलाके में। ये चिकबल्लापुर का इलाका जो है, और देवेगौड़ा और ये कुमार स्वामी ने भी बहुत जबरदस्त यहाँ पे कैंपेनिंग किया है। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड फॉर इट। सो देयर इज अ टफ फाइट बिटवीन जेडीएस एंड कांग्रेस यहाँ पे। हाँ, तो मैं एक मैं बताना भूल गया, ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है मुनियप्पा, जब इनको टिकट जैसे 3 टाइम पिछले 3 इलेक्शन में वेंकट स्वामी हैज बीन कंटेस्टिंग फ्रॉम कांग्रेस, तो इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था और वहाँ के लोग चाहते थे कि किसी और को दे, लेकिन कांग्रेस ने मुनियप्पा को दे दिया। इससे कांग्रेस के बहुत सारे लोकल लीडर्स जो हैं बहुत नाराज हुए और कांग्रेस को उन्होंने रिजाइन दे दिया। मतलब हंड्रेड्स ऑफ कांग्रेस वर्कर्स रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। तो ये तो नाराजगी भी है विद इन कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में भी नाराजगी है कि उनके उम्मीदवार, उनके आदमी को टिकट नहीं दिया, किसी और को दिए हैं। सो दिस माइट वर्क अगेंस्ट कांग्रेस एंड ये एडवांटेज हो सकता है जेडीएस को अगेन इस बार। हाँ, ये जो आपने कहा वो सही है, क्योंकि कांग्रेस को थोड़ा सा उनके फैन फॉलोअर से झटका लगेगा। और जैसे कि नए बीजेपी के जो पुराने नए कैंडिडेट आए हैं, पहले जेडीएस में थे, तो उनका एक अपना थोड़ा सा पुल है तो वो लेंगे। बट डेफिनेटली देखा जाता है जेडीएस के जो फैन फॉलोअर होते हैं, जो कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती है, वो जेडीएस के ब्रांड के ऊपर जाती है, ज़्यादा वो जो इंडिविजुअल कैंडिडेट उस पर नहीं जाती है। तो वो मेरे को लगता है कि नारायण स्वामी उसको इंटैक्ट रखेंगे अपने पास, और कांग्रेस से थोड़ा सा फैन फॉलोअर नाराज है तो वो बेस कम होगा। और हो सकता है ये जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं इनको थोड़ा सा नंबर ऑफ वोट ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जेडीएस जीतता हुआ, बढ़ता हुआ कैंडिडेट नजर आ रहा है। जी, तो जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।